पीएम मोदी की डिग्री को लेकर पूछे जा रहे हैं सवाल। पीएम मोदी की डिग्री असली है या नकली? सोशल मीडिया यूजर्स ने ग्रोक एआई से पूछा सवाल। ग्रोक एआई ने दिया चौंकाने वाला जवाब। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एलन मस्क ने एक्स पर एक नए फीचर को लॉन्च किया है जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में बवाल काटा हुआ है। खासकर वो आईटी सेल्स जो प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं, झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाते हैं, गलत ऐतिहासिक फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, परोसते हैं और एक खास एजेंडे पर काम करते हैं, उनके लिए ये नया फीचर काल बना हुआ है। इस नए फीचर का नाम है ग्रोक एआई। ग्रोक से आप कुछ भी पूछ सकते हैं और ग्रोक एआई आपको जवाब भी दे सकता है। जैसे एक हिंदू योद्धा नाम के यूजर ने ग्रोक से सवाल पूछा, सोनिया गांधी कहां डांस करती थी? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें, सच ढूंढें। इसी तरह से अश्विनी सोनी नाम के एक यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए सवाल पूछा, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए इस माफीनामे को लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। तो इस तरह से ग्रोक ने जवाब देकर सभी प्रोपेगेंडा धारियों की नींद उड़ाई हुई है। ठीक इसी तरह से अब कई सारे सवाल यूजर्स जो हैं वो पीएम मोदी की डिग्री को लेकर पूछ रहे हैं, जिसका ग्रोक बड़े ही धड़ल्ले से जवाब भी दे रहा है। विशाल ज्योति नाम के एक यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए सवाल पूछा, हेलो ग्रोक, नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है या नकली? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सालों से बहस चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2021 में कहा था कि उनकी बीए डिग्री असली है, लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ियां थीं। दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि यूनिवर्सिटी पारदर्शी नहीं है। कानूनी तौर पर पीएम को डिग्री की जरूरत नहीं, पर झूठ बोलना ओथ के खिलाफ है। सच क्या है ये अभी साफ नहीं है। इस तरह से एक और यूजर ने मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछा तो ग्रोक ने जवाब दिया, कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री की डिग्री नकली साबित नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता पर विवाद रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय ने उनकी बीए और एमए डिग्रियों की प्रामाणिकता की पुष्टि की है, फिर भी उन पर झूठे बयान देने के आरोप लगते हैं, जो राजनीतिक बहस का हिस्सा है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस नामक विषय पर भी सवाल उठे हैं, पर सबूतों से डिग्री वैध लगती है। ग्रोक ने एक और सवाल का जवाब देते हुए लिखा, जी, नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए 1978 और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए 1983 की असली डिग्रियां हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटियों ने और उनके चुनावी हलफनामों से पुष्टि हुई है। कुछ विवाद हुए हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला और डिग्रियां नकली हैं। सबूत उनकी डिग्रियों की सत्यता की ओर इशारा करते हैं, हालांकि बहस जारी है। एक और सवाल का ग्रोक ने जवाब दिया कि नमस्ते, सबूतों से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है, जैसा कि दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी ने पुष्टि की। विवाद और कानूनी बहस अभी जारी है, पर कोई ठोस सबूत नहीं है कि डिग्री नकली है। फॉन्ट और नाम की छोटी मोटी गलतियां उठी, लेकिन इन्हें उस समय के हिसाब से सामान्य बताया गया। अभी तक मार्च 2025 तक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बाकी है, पर यूनिवर्सिटियां डिग्री को सही मानती हैं। तो इस तरह से ग्रोक एआई का भी कहना है कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। पीएम मोदी की डिग्री अभी भी बहस का मुद्दा है। डिग्रियां भले ही असली हैं, लेकिन फिर भी डिग्रियों से जुड़े अभी भी कई सवाल और विवाद हैं, जिसे सुलझाया जाना अभी बाकी है। कुल मिलाकर ग्रोक एआई भी पीएम मोदी की डिग्री पर पूरी तरह से सहमत और क्लियर नहीं है। वैसे आप ग्रोक एआई के जवाब को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप भी मानते हैं कि ग्रोक एआई के आ जाने से प्रोपेगेंडा धारियों की नींद उड़ी हुई है? कमेंट करके जरूर बताएं।